नमस्कार मित्रों। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं, पूरे घर के जीवन को छू लेती है। शारीरिक तकलीफ़ के साथ मानसिक और आर्थिक परेशानियां भी जुड़ जाती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे दवाइयाँ, डॉक्टर्स सब कुछ बेअसर हो गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ही हम ज़िंदगी का असली आनंद उठा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ उपाय बांट रही हूँ जो आप दवा के साथ साथ अपनाएं तो जीवन में फिर से एक रोशनी जगा सकते हैं। पहला उपाय है, एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़ा जो आपको पूजा में इस्तेमाल करते हैं, या कोई सा भी एक लाल कपड़ा बाहर से ले लीजिए, कहीं से मंगा लीजिए। उसमें 1 या 2 चम्मच जौ और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, जौ मीन्स बार्ली, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर एक पोटली बना लीजिए। ऐसी 7 पोटलियाँ बनानी है आपको। रोज़ सुबह एक पोटली को रोगी के सिरहाने यानी उसके सर के पास रख दीजिए। एक्चुअली रोगी है तो वो ज़्यादातर बिस्तर पे ही रहेगा, आराम ही करेगा, तो इसलिए ये काम आपको करना है। और शाम को उसी पोटली को उठाकर किसी मंदिर में शांतिपूर्वक तरीके से जाकर रख दीजिए। याद रखिए, 7 दिन तक लगातार करनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी। एक्चुअली क्या, जो बहुत फीवर जो आ जाता है ना, बुखार आता है बहुत ज़्यादा, वो टूटता ही नहीं है, कुछ ना कुछ आते ही रहता कंटिन्यू, वो बहुत जल्दी उतरता है। और भी जितनी भी बीमारियाँ हैं सब में बहुत फ़ायदा करता है ये। और अब मैं आपको दूसरा उपाय दे रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है और आजमाया हुआ लोगों को बहुत फ़ायदा करा है। थोड़ा सा जौ, इसमें भी जौ की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा जौ लीजिए और रोगी के हाथों से लीजिए, मतलब रोगी के हाथ में थोड़ा सा जौ दे दीजिए और उसको एक किसी कटोरी में निकाल लें। उस पर हल्का सा पानी छिड़क दो। फिर इस कटोरी को, अब इसको क्या रात भर करना है, वो दिन का था, ये रात का है, तो इस कटोरी को रात भर रोगी के सिर के पास रखिए। अगले दिन सुबह उस जौ को किसी ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ पक्षी या चिड़िया आए और उसे चुग लें, या तो आप तो डाल दीजिए, पक्षी और चिड़िया, आपने अपना काम पूरा कर दिया, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। पक्षी चिड़िया आगे चुन लिए या चींटियाँ खा ली, कोई भी जानवर खा ले, इससे रोगी के शरीर की गर्मी और रोग निकालने में बहुत फ़ायदा मिलता है और वो कंटिन्यू निकलने लग जाता है, तो उससे उसको आराम मिलता है और धीरे धीरे बीमारियाँ पर, हाँ, साथ में दवाइयाँ लेनी है, डॉक्टर्स को पास जाना है, प्रॉपर आपको इलाज करना है, क्योंकि ये एक साइड में उपाय हैं जो कि आपको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक और ज़रूरी बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम दवाइयों को क्या करते हैं, कहीं पे भी उठा के रख देते हैं, कभी घर के किसी कोने में, कभी किचन में डाल दिया, कभी दूसरे कमरे में डाल दिया, कहीं पे भी, बेडरूम में, मतलब कहीं भी रख देते हैं। ये बिल्कुल बेकार बात है। इससे क्या और परेशानी बढ़ जाती है। हर चीज़ की एक जगह बनी हुई है, तो कोशिश करिए उस जगह को आप इस्तेमाल करें। तो अपने घर की सारी दवाइयाँ, आपको अपने घर की जो सारी दवाइयाँ हैं ना, सिर्फ उत्तर, नॉर्थ या उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट दिशा में ही रखिए। गलती से इन्हें दूसरी दिशा में ना रखें कि जैसे आपने दक्षिण में रख दिया, दक्षिण में भी नहीं रखना, पूर्व में भी नहीं रखना है, मतलब ये जहाँ पे भी बोले उत्तर और उत्तर पश्चिम में रखिए, क्योंकि गलत दिशा में रखी गई दवा कभी कभी असर दिखाने की जगह और नुकसान कर देती हैं और आपको परेशान करेंगी। और बीमारियां, मतलब एक बीमारी से छूटे तो दूसरी बीमारी लग गई, दूसरी से छूटे तो तीसरी लग गई, इस तरह कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, मतलब चलते ही रहेगा। शारीरिक रोग, कष्ट, दर्द, पेन, कुछ भी, मतलब छोटी मोटी से लेकर बड़े से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप दवाई को कोशिश करें कि ऐसी जगह रखें, उत्तर या उत्तर पश्चिम, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो इससे आपको क्या, धीरे धीरे जो आपके रोग हो रहे हैं या जो भी बीमारियां हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेंगी और कम होने लगेंगी। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये रहेगा कि हाँ, कि अब एक जगह रख दो। आप सारी घर की, एक्चुअली क्या है, सारी दवाइयाँ घर में कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं अपन
कभी बेडरूम में पड़ी, सब इकट्ठे करके आप उसको उत्तर पश्चिम में ही या उत्तर दिशा में रख दें, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा और इससे आपकी बीमारी ठीक हो गई। सबसे मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ है तभी वेल्थ है। जब आप हेल्दी होंगे तभी तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो क्या मतलब है इतना सारा दौलत, शोहरत, घर, मकान सब कुछ है, पर शारीरिक कष्ट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में आप बहुत कष्ट से रहेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ उपाय दिए, आप लोग इनको करिएगा। दोस्तों, ये उपाय किसी धार्मिक या जादू टोने जैसे नहीं है, बल्कि अस्तित्व और ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, साधारण है लेकिन असरदार क्रियाएं हैं। अगर आप इन्हें श्रद्धा और नियम से करें तो परिवर्तन अनुभव ज़रूर होगा। और हाँ, दवा और डॉक्टर का इलाज भी चलाते रहिए। ये उपाय उनका सहारा बनकर काम करते हैं और आपको जल्दी से जल्दी हेल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप होते भी हैं। करे हैं, बहुत सारे लोगों ने उपाय करे, मैंने खुद ने भी करा है, तो बहुत आराम मिला इससे। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अनुभव शेयर करें कि ये आप इसको करें। उसके बाद मुझे कमेंट्स करें कि कैसा आपको अनुभव मिला, और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की ज़रूरत है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, शांत रहें और खुश रहें। बस इतना ही कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।